हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बसंत पुस्तक से पाठ 12 के सुदामाचरित पाठ से जो शेष पंक्तियां हैं उसका भावार्थ देखेंगे। जब सुदामा द्वारिकापुरी से श्री कृष्ण से विदाई लेकर अपने गांव की ओर चलते हैं तो रास्ते में जाते हुए सुदामा जी सोचते हैं, वह पुलकन व उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण का प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिलना और मेरा सम्मान करना, परंतु मुझे खाली हाथ भेज देना, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। वो फिर सोचते हैं, कहा भयो जो अभयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। वह कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण हरि को राज समाज, श्री कृष्ण जो है राजा हो गया, उसका समाज हो गया। वही कान्हा है ना जो तनक दही के काज, थोड़ी सी दही के लिए गोकुल के हर घर में घूमता था, उसे खोजता था। फिर वह उनको अपनी पत्नी का ध्यान आता है और वो कहते हैं, सोचते हैं अपने मन में, हाँ आवत नाही होता वाही पठयो ठेलू। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब कहूँ समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब उसे समझा कर कहूँगा कि ढेर सारा धन लाया हूँ, संभाल के रखो। बेटा, ये लाइन जो ऊपर नीचे हो गई है, देखो कैसे किसके साथ रहेगा। जैसे कहा भयो जो अभयो हरि को राज समाज, उसके नीचे रहेगा घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। एक साथ होना चाहिए, लेकिन किताब में कुछ ऐसा गलत छप गया है। हाँ आवत नाही होता वाही पठयो ठेली, अब कहूँ समझाए के बहुधन धरो सकेली। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ विवश कर दिया आने के लिए। अब समझा कर कहूँगा कि ढेर सारा धन लाया हूँ, संभाल के रखो। यह सोचते सोचते वो आगे बढ़ते हैं और फिर अपने गांव में आ जाते हैं। यहाँ क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे द्वारिका में साज सज्जा थी, उसी तरह यहाँ भी दिखाई दे रही है। वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। जैसे द्वारिका में राज समाज था अर्थात व्यवस्था थी, उसी तरह यहाँ भी दिखाई दे रहा है। गजबाजी हाथी और घोड़े भी हैं। यह देखकर उनके मन में भ्रम हो जाता है। कैदूं परों कहूँ मार्ग भूली, ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और फिर लौटकर द्वारिका पहुंच गया हूँ। भवन बिलोकिबे को मन लोचत, भवनों को देखकर, महलों को देखकर मन लालायित हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। यह सोचते सोचते वह गांव के बीच में आ जाते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा जी सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनकी झोपड़ी नहीं मिली, वो नहीं खोज पाए, क्योंकि सब जगह एक महल बन गया है। आगे देखो बच्चों, अब जो है सुदामा जी जहां उनकी झोपड़ी थी वहां महल बन चुका है और उस महल में रहने लगे हैं। देखो क्या महसूस करते हैं। चारों लाइन में 4 स्थितियां बताई गई हैं। वो सोचते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अवधाम सुहावत। कहाँ वह टूटी हुई झोपड़ी थी, अब क्या है सोने का महल अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, शोभायमान हो रहा है। कह पग में पनहीन हती, कहाँ पैरों में जूते भी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थे। कहलय गजराजव ठाड़ महावत, अब हाथी को लेकर गजराजव, बड़े बड़े हाथियों को लेकर महावत खड़ा है उनको ले जाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं कोमल सेज पे नींद न आवत।
कहाँ कठोर भूमि पर रात करती थी, अब मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। के जुड़ तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। वो सोचते हैं कभी कोदो और सवा जैसा तुच्छ अनाज भी जुड़ तो मैंने नहीं मिलता था, अब प्रभु की कृपा से, प्रभु की करुणा से दाख न भावत, फल और मेवा भी अच्छा नहीं लगता। तो यह तो है बेटा सुदामा चरित का शेष भावार्थ जो अभी हमने समझाया, इसको तुम लिख लेना। थैंक यू स्टूडेंट।